हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पे, ये आपका क्लास 8 का बच्चों के लिए रहने वाला एसएसटी का वीडियो, ठीक है। ये आपका डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको कल को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, जिसमें आपको पता ही होगा कि आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। टोटल आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें क्या है, सामान्य निर्देश कुछ दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के प्रकार कुछ इस प्रकार से दिए हैं, 1 से 5 तक रहेंगे जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आई मीन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। 1-1 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। 6 और 7 जो होगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 2-2 मार्क्स का। और 8 नंबर जो रहेगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 3 मार्क्स का, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 9 और 10 रहेगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो पहला जो है आपका क्या है, भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। इन विच ईयर वॉज सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2011, 2013, 2014 या फिर 2015। तो कब किया गया था सुकन्या समृद्धि योजना। तो बताइए किस तरह से इसका आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 में आपका ये शुरू हुआ था, ठीक है। भारत के किस राज्यों को चावल का कटोरा कहा जाता है। विच कंट्री इज इंडिया इज नोन एज द राइस बाउल। तो किसको कहा जाता है राइस बाउल के, है ना। तो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या बिहार या उड़ीसा। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते चलिए। भारत में चाय उत्पादन के लिए डैश प्रसिद्ध है। डैश इज फेमस फॉर टी प्रोडक्शन इन इंडिया। ये आपका दक्कन का पठार या फिर क्या है आपका चिकमंगलूर या फिर दार्जिलिंग या पंजाब। तो भारत में पूछ रहा है ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का पठार, ठीक है। सॉरी क्या बोल रहे हैं, सॉरी इसका भी ये आपका इसका छत्तीसगढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर बी 2 का हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो दार्जिलिंग में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ पर स्थित है दार्जिलिंग, ठीक है। क्या हो रहा है, तो देखिए क्या है, भारतीय समाज में सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है। तो किसने सती प्रथा को अंत किया है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या फिर लॉर्ड विलियम वेटिक ने या लॉर्ड क्या है हेस्टिंग ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने सती प्रथा का अंत किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम वेटिक, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं चलिए। तो क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किस वर्ष मान्यता दी गई। तो किस वर्ष इसको मान्यता मिली, तो 1954 में या 1955 में या 1956 या 1958 में। तो इसका कौन सा हो जाएगा 5वां क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1954, ठीक है। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2-2 मार्क्स का मिलेगा आपको। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और ज्योतिबा राव फुले कौन थी, ये पूछ रहा है आपका। लघु उत्तरीय प्रश्न में देख लेते क्या है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर है। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर है, ये पूछ रहा है आपको। ये आपका लघु उत्तरीय आपका प्रश्न है, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देख लेते हैं, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, जिसमें प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या थी, आज की परिस्थिति से कैसी अलग थी, वर्णन करें। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं किस प्रकार से दिया गया है। तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि
योजना SSY एक सरकारी बचत योजना है जो बालिकाओं के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करती है। यह योजना माता पिता या कानूनी अभिभावकों को 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के नाम पर खाता खोलने की अनुमति देती है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए बचत को प्रोत्साहित करना है। इस खाते का न्यूनतम 250 की जमा राशि से खोला जा सकता है। तो यही होता है आपका क्या, सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या है 7 जो है आपका, ज्योतिबा फुले कौन थी? ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले 19वीं सदी के एक भारतीय समाज सुधारक और कार्यकर्ता थे। उन्हें मुख्य रूप से भारत में महिलाओं की शिक्षा और निचली जातियों के बीच शिक्षा के प्रसार का प्रयासों के लिए जाना जाता है। उन्होंने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने 1858 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। कौन? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ठीक है, वो एक समाज सुधारक और क्या थे, कार्यकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि के बीच मुख्य अंतर उत्पादन का उद्देश्य, उपयोग की जाने वाली क्या तकनीक और खेत का आकार है। उद्देश्य क्या है? निर्वाह कृषि का मुख्य उद्देश्य किसान के परिवार की स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करना है, जबकि वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य बाजार में बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन करना है। फिर है आपका पैमाना और तकनीक। निर्वाह कृषि में छोटे खेत और साधारण पारंपरिक औजारों का उपयोग किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में बड़े पैमाने पर खेती होती है, जिसमें आधुनिक मशीनरी, उच्च उपज देने वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। उत्पादन क्या है? निर्वाह कृषि में मुख्य रूप से खाद्य फसलें उगाई जाती है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में नकदी फसल जैसे कि कपास, गन्ना और कॉफ़ी या विशिष्ट उत्पादन शामिल हो सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर को आप अंतर कर सकते हैं, या फिर आप बीच में लकीर खींच के भी दोनों तरफ 5-5 पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें भी इसका अंतर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उच्च तापमान होगा, जो कि क्या होगा, सेमी से अधिक 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उच्च आर्द्रता जो होगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। ये इसका भौगोलिक परिस्थिति है चावल उत्पादन के लिए। तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, और वर्षा जो होगा वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होगा। फिर क्वेश्चन में देखिए, चावल की खेती के लिए विशिष्ट भौगोलिक पारिस्थितिक का आवश्यकता होती है, जैसे कि गर्म और आर्द्र जलवायु आदर्श होते हैं, जिसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते मौसम के दौरान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सामान्य डिग्री सेल्सियस से ऊपर या इतना से इतना बीच हो सकता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं। और वर्षा जो होगा वो क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर कम वर्षा होती है उसके क्षेत्र में। और मिट्टी क्या होगा, भूमि या मिट्टी अच्छी जल साधन क्षमता वाली
समतल भूमि जैसे जलोढ़ मृदा और प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि चावल की खेती को विकास के दौरान स्थिर जल की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि आपको तापमान कितना चाहिए और आपको वर्षा कितनी आवश्यकता होगी चावल की खेती में, और उस भूमि कैसा चाहिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, क्या प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या थी, और बताइए कि यह आज की स्थिति से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या होता है, कल के क्षेत्रों में अनुसार भिन्न थी। आज की क्षेत्र के अनुसार मतलब भिन्न थी, वही बोल रहा है। लेकिन आमतौर पर वह पुरुषों के अधीन थी, जो समानता के आधुनिक आदर्शों से काफ़ी भिन्न थी। प्राचीन स्थिति कैसा थी? कई प्राचीन समाजों में महिलाओं के कानूनी अधिकार सीमित थे। वे प्राय संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती थी तथा उन्हें मुख्य रूप से घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित रखा जा सकता था। उनका जीवन मुख्यतः परिवार के पुरुष सदस्य जैसे कि होता है पिता, पति, पुत्र द्वारा निर्धारित होता था। और आज में क्या अंतर है? आधुनिक आज दुनिया के कई हिस्सों में स्थिति काफ़ी भिन्न है। कैसे भिन्न है देखते हैं। महिलाओं को समान कानूनी अधिकार प्राप्त है, जिसमें वोट डालने, संपत्ति का स्वामित्व करने तथा कोई भी करियर अपनाने का अधिकार शामिल है। लैंगिक समानता एक व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है, जिसे कई देशों ने कानून द्वारा संरक्षित किया गया है। कई देशों में कानून द्वारा संरक्षित किया गया है। और यद्यपि चुनौतियाँ क्या देख सकते हैं। चुनौतियाँ यद्यपि कहाँ थे रे? स्वीकृत सिद्धांत है, लेकिन इस तरह से देख सकते हैं। यद्यपि चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई है, फिर भी सार्वजनिक जीवन, शिक्षा और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी व्यापक है और बढ़ रही है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।